नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पूरी दुनिया में भारत तलाक के मामले में किस पोजीशन पर है और तलाक की वजह क्या होती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में पति और पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और ये झगड़े अब बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत रिश्तों को निभाने को लेकर सबसे पहला देश है जहां सबसे कम तलाक होता है। ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 1% तलाक के मामलों के साथ भारत रिश्तों को बनाए रखने में, रिश्तों को लेकर चलने में सबसे अच्छा देश माना गया है। ये भी कहना गलत होगा कि 1% का मामला ही है। बहुत से ऐसे मामले हैं जो कानूनी प्रक्रिया में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से उनका आंकड़ा इकट्ठा नहीं हो पाता। भारत में ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो अलग रह रहे हैं, आपसी सहमति से रह रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अलग रह के गुजार दिए। तो भारत में भी तलाक की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अगर पूरी दुनिया के एक रेशियो लगाया जाए तो भारत में सबसे कम है। अगर हम सबसे ज्यादा तलाक की बात करें तो पुर्तगाल एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा तलाक होता है। 94% का आंकड़ा आया है वहां से कि 94% तलाक पुर्तगाल में होते हैं, जहां 87% महिलाएं ऐसी हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं। और दूसरे नंबर पे बात करें तो इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएं कि दूसरे नंबर पे वो देश है स्पेन, जहां 85% तलाक के मामले हैं। और तीसरे नंबर पे लग्जमबर्ग है जहां 79% है, और रूस में 73% है, यूक्रेन में 70% तलाक के मामले हैं, क्यूबा में 55% है, और फिनलैंड में 55% है, बेल्जियम में 53% है, और फ्रांस में 51%, स्वीडन में 50% है। अमेरिका ऐसा देश है जहां 50% तलाक का रेशियो बताया गया है। आपने देखा कि जो हमने चार्ट बताया, इस चार्ट में आपको वो देश दिखेंगे जो विकसित देश हैं, जो कहते हैं कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, वहां तलाक का रेशियो ज्यादा है। लेकिन सबसे कम तलाक कहां होते हैं अगर उसकी रेशियो देखा जाए तो भारत में 1% तलाक का रेशियो है, जो अपने रिश्ते को निभाने को लेकर नंबर 1 पोजीशन पर है। ऐसा माना जाता है कि यह बहुत अच्छा देश है जहां सबसे कम तलाक होता है। दूसरे नंबर पे आता है वियतनाम, जहां 7% तलाक का रेशियो है। तीसरे नंबर पे ताजिकिस्तान है जहां 10% है। उसके बाद आता है ईरान जहां 14% है। मेक्सिको जहां 17% तलाक का रेशियो है। इजिप्ट में 17% है, और साउथ अफ्रीका में भी 17% है। ब्राजील में 21% है, तुर्की में 25% है, और कोलंबिया में 30% तलाक का रेशियो बताया गया है। तो आपने देखा कि जो भारत है सबसे कम तलाक यहाँ होता है, लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि ये कहना बहुत सही नहीं होगा कि भारत में तलाक का रेशियो 1% है। जरूर कम है, लेकिन तलाक जो भारत में है वो कम क्यों है, इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ धार्मिक चीजें हैं, लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। यहाँ यह माना जाता है कि जो पति पत्नी होते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते। अगर एक बार शादी हो गई तो माना जाता है कि वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, वो टूटता नहीं है। लेकिन आज के समय में ये कहावत केवल कहने के लिए है। रिश्ता आए दिन टूट रहे हैं, आए दिन बन रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार कि दिल्ली जैसे शहर में हर साल 8 से 9 हजार तलाक के मामले आते हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में 4 से 5 हजार तलाक के मामले आते हैं। तो इंडिया में भी तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। अब अलग बात है कि ये रिकॉर्ड में नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी और देशों की अपेक्षा कम है। फिलीपींस दुनिया का एकमात्र देश है जहां कानून नहीं है कि आप तलाक दे लें। वहां अगर कोई व्यक्ति तलाक देता है तो उसे अपमान की नजर से देखा जाता है, लोग उसे उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा की नजरों से देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां तलाक की कोई मांग नहीं की गई, मांग की गई थी, लेकिन कैथोलिक धर्म के प्रभाव के कारण उसे नहीं बनाया गया और तलाक वहां गैर कानूनी है। वहां की जो राष्ट्रपति हैं तत्कालीन, वो भी अविवाहित हैं, और वहां तलाक को गैर कानूनी बताया गया है। तलाक क्यों होते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी वजहों में से एक वजह पक्ष ये कहता है कि जो कपल्स होते हैं वो उनके जो यौन भावनाएं हैं, यौन इच्छाएं हैं, वो समय से शांत नहीं की जाती, और समय से शांत न होना भी एक उनके अलग होने का कारण है, उनके बीच दरार होने का कारण है।
वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से लगाव नहीं रख पाते हैं, तब क्या होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मजबूत और एक दूसरे को कमजोर साबित करने में लग जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जब ऐसी परिस्थितियां आए तो एक बार उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक के पास, किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, समाजशास्त्री के पास जाना चाहिए और उनसे एक बार अपनी काउंसलिंग करा लेनी चाहिए, जिससे उनके मन में जो इस तरह के भाव हैं, इस तरह के जो विकार हैं, इस तरह की जो परेशानियां हैं, भ्रम है, विवाद है, इन सारी परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है और ऐसे परिवारों को जोड़ा जा सकता है जिससे तलाक से बच सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं।